पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की तपिश अब पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्र के नाम एक अहम संबोधन में देश को युद्ध के संभावित खतरों और आर्थिक संकट से बचाने के लिए इमरजेंसी सेविंग प्लान की घोषणा की है। प्रधानमंत्री शरीफ ने साफ कहा कि जब पूरा क्षेत्र युद्ध की कगार पर खड़ा हो तो उनके प्रभाव सीमाओं तक सीमित नहीं रहते। चूंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तेल की आपूर्ति के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है, इसलिए तेल की बढ़ती कीमतों और युद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए पाकिस्तान में अब वर्क फ्रॉम होम और सप्ताह में केवल 4 दिन काम जैसे कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। क्या है ये नए नियम? आइए विस्तार से जानते हैं कि पाकिस्तान सरकार ने किन 10 बड़े उपायों की घोषणा की है। ईंधन में भारी कटौती। सरकारी विभागों की गाड़ियों के लिए फ्यूल का कोटा अगले 2 महीनों के लिए आधा यानी कि 50% कर दिया गया है। साथ ही 60% सरकारी गाड़ियां सड़कों पर नहीं चलेंगी। सैलरी पर कैची। फेडरल कैबिनेट के सदस्य और सलाहकार 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे। सांसदों की सैलरी में 25% की कटौती की गई है, जबकि ग्रेड 20 से ऊपर के अधिकारी जिनकी आय 3 लाख पाकिस्तानी रुपए से अधिक है, उनकी 2 दिन की सैलरी काटी जाएगी। विदेश यात्रा पर बैन। मंत्रियों और अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल देश के हित के लिए अति आवश्यक यात्राओं को ही अनुमति मिलेगी। वर्क फ्रॉम होम। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के 50% कर्मचारी अब घर से काम करेंगे। जरूरी सेवाओं को इससे छूट दी गई है। 4 दिन का वर्किंग वीक। सरकारी ऑफिस अब हफ्ते में केवल 4 दिन ही खुलेंगे। हालांकि बैंकों पर यह नियम लागू नहीं होगा। एनर्जी और खर्च बचाने की मुहिम। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने केंद्र और राज्य सरकार की सहमति से ऊर्जा बचाने के लिए भी सख्त कदम उठाए हैं। स्कूलों की छुट्टी। देश भर के स्कूल इस सप्ताह के अंत से 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिए जाएंगे ताकि बिजली और ईंधन की बचत हो सके। डिजिटल मीटिंग। अब फिजिकल मीटिंग की जगह टेली कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। इवेंट्स पर रोक। सरकारी डिनर और इफ्तार पार्टियों पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। सेमिनार और सरकारी कार्यक्रम अब केवल सरकारी भवनों में ही होंगे ताकि होटलों के खर्च से बचा जा सके। बजट में कटौती। सभी सरकारी विभागों को अपने कुल खर्च में 20% की कमी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री शरीफ ने पीटीवी और निजी चैनलों के माध्यम से जनता को विश्वास में लेते हुए कहा कि ये उपाय अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए अनिवार्य हैं। जहां एक और ईरान और इजराइल के बीच तनाव को लेकर दुनिया 2 गुटों में बटी है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि यह युद्ध बहुत जल्द समाप्त होगा। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पहले ही अपनी बेल्ट कस ली है। अब देखना यह होगा कि इन कड़े उपायों से पाकिस्तान की लड़खड़ाती इकोनॉमी को कितनी राहत मिलती है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने साफ कर दिया है कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच की ये जंग सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं बल्कि एक बड़ा आर्थिक संकट भी है। जिस तरह से पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम, हफ्तों में 4 दिन काम और सरकारी अफसरों की सैलरी में कटौती जैसे कड़े फैसले लिए गए हैं, वो बताते हैं कि आने वाले समय किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। 20% तक खर्च में कटौती और 2 हफ्तों के लिए स्कूलों को बंद करना ऊर्जा और विदेश मुद्रा बचाने की एक छटपटाहट को दिखाता है। शहबाज शरीफ का ये सेविंग मोड क्या पाकिस्तान की डगमगाती इकोनॉमी को युद्ध के इस झटके से बचा पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की आवाम को इन कड़े प्रतिबंधों के बीच ही अपनी दिनचर्या बितानी होगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।